मोदी जी बने तब से आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक गांव में, गली में दिखता है। औद्योगिक स्थान का, औद्योगिक क्षेत्र का संज्ञान लिया। खाली हुए जो प्लाट हैं उनको भरने के लिए, उद्योग को अवसर देने के लिए भी कहा। चलाई जा रही योजनाएं हैं उनको वहाँ पर स्थापित कराया जाए। जो पेपर पे योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, जिससे जिले में रोजगार भी बढ़ेगा। तो रूप से नगर निकाय चुनाव संबंधी जो भी हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, हम ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। फतेहपुर में करीब 19 घंटे के तूफानी दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। विकास भवन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन से डट गया है। डिप्टी सीएम जनपद में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा करने आए थे। उन्होंने जनपद की कानून व्यवस्था को भी बारीकी से परखा। उद्यमियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, खागा विधायक कृष्णा पासवान, जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल, बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी, अयासा विधायक विकास गुप्ता, जिला अधिकारी श्रुति, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सहित संबंधित विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि फतेहपुर जनपद में सरकारी योजनाओं के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं से अधिक पात्र लोगों को जोड़ने का काम और तेजी से किया जाए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा सहित कई विधायक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को प्रेस वार्ता के दौरान भी दोहराते हुए कहा, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश और प्रदेश की माताएं, बहनें, युवा, किसान और गरीब चुनाव लड़ते हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीत करके माननीय मोदी जी को फिर से देश की बागडोर समझने में सफल होंगे, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो चुनाव है, भाजपा तो लड़ती है, उसके लिए काम करती है, लेकिन मोदी जी को पीएम बनाने के लिए जनता चुनाव लड़ती है, गरीब चुनाव लड़ता है, किसान लड़ता है, माताएं बहनें लड़ती है। डिप्टी सीएम ने निकाय चुनाव को लेकर के भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाए, सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर तन मन के साथ उन्हें जिताने का काम करना होगा, जिससे जनपद की सभी सीटों को जीतकर कीर्तिमान बनाया जा सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुट गया है। हम सभी लोग जिले की सभी सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी का आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव संबंधी जो भी हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, तो हम ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। हमारे सामने जो सबसे मजबूत काम है वो है वोटर लिस्ट। हम लोग मतदाता सूची पे काम करेंगे। जो बोगस वोट हैं, जो फर्जी वोट हैं, उनको हटाने का काम करेंगे और जो नए वोटर हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं सब कार्यों को करते हुए भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी तरह कूद गई है। हम लोग की तैयारी बूथ स्तर, वार्ड स्तर पर शुरू हो गई है। निश्चित रूप से हम लोग सारी सीटें नगर निकाय चुनाव की इस बार विजयी करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि डबल इंजन की सरकार जनपद में कई विकास के कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि फतेहपुर जनपद प्रधानमंत्री के अति महत्वाकांक्षी जनपदों में से एक है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार जिले को पिछड़े जनपद की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है। यही कारण है कि जनपद के पात्र लोगों को शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन योजना सहित कई ऐसी योजनाओं का लाभ तेज़ी से दिया जा रहा है, जिससे यह जनपद पिछड़े जनपद की श्रेणी से निकलकर आगे बढ़ सके। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद के सभी पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से तेज़ी के साथ जोड़ा जाए, जिससे सभी को लाभ मिल सके। आज की समीक्षा बैठक विकास कार्यों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और गरीब कल्याण की अनेकानेक योजनाओं को लेकर के विस्तार से करने का काम किया गया। उसमें कई विभागों से अलग अलग प्रकार की जानकारी लेने और उनको निर्देश देने के क्रम में बैठक थोड़ा लंबी भी चली है, लेकिन मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि अति पिछड़े जिलों में जो देश भर के हैं उसमें फतेहपुर भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और फतेहपुर जनपद के उद्यमियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह, मलवा औद्योगिक क्षेत्र के महासचिव अमित गुप्ता, आनंद गुप्ता, मनोज गांधी सहित कई उद्यमी और व्यापारी मौजूद रहे। जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम का जनपद में स्वागत करते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब इतने बड़े स्तर पर फतेहपुर जनपद के उद्यमियों की बात सुनी गई हो। सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं लघु उद्योग भारती एवं उद्यमियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज वो फतेहपुर में आए और उद्यमियों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। आज विकास भवन में उन्होंने उद्यमियों से सीधी चर्चा की है। उसमें उनके विषय रहे कि उद्यमियों को उद्योग से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जो समस्याएं हैं प्रशासन लेवल में पेंडिंग पड़ी हैं, उनको कैसे निपटारा किया जाए, उस विषय में चर्चा हुई है। तो हमने उनको बताया कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में 80 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ था, जिसमें से लगभग 200 के आसपास प्लाट हैं, जिसमें से अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुए, लेकिन जब से पिछले 5-6 सालों से जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है तो उद्योगों का माहौल पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा बनाया गया है, जिसमें बाहर गैर प्रांतों से भी हमारे ज़िले में निवेश के लिए आ रहे हैं और 2-3 इकाइयाँ अदर स्टेट की लगी हुई हैं और इस समय लगभग 40 इकाइयाँ कार्यरत हैं। तो उन्होंने संबंधित अधिकारी से पूछा भी कि जो 40 इकाइयाँ लगी हैं इसके बाद जो है बाकी के प्लाट खाली क्यों पड़े हैं या उसमें इकाइयाँ क्यों नहीं चल रही हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि अभी हम इनकी जांच करते हैं। अब देखिए, जांच करने के बाद उन इकाइयों को चालू कराने के लिए प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश भी दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात रही कि हमारे यहाँ पर एक देहरादून से इंडस्ट्री आई है जो लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट भी किया है और इकाई पिछले 6 महीने से उत्पादन के लिए तैयार खड़ी है, परंतु पोल्यूशन विभाग के द्वारा उसको एनओसी ना देने की वजह से इकाई पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। हमने उसकी भी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से रखा है कि महोदय ये इकाई है और गैर प्रांत से आए हुए हैं, हमारे ज़िले में लगभग 200 लोगों को तो वो अपने स्टाफ और वर्कर के रूप में रखेंगे। इसके बाद 500 किसान डायरेक्ट इनसे जुड़ेंगे, क्योंकि जो उनका दूध है, दूध यहाँ से परचेज करेंगे और किसानों की आय भी बढ़ेगी और सीधा रोजगार भी अवसर उत्पन्न होंगे। जिस बात को लेके उप मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत संबंधित अधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर इनका कार्य कराने का कष्ट करें। तो ऐसा लग रहा है कि उनके आने से उद्यमियों को बहुत सारी सुविधाएं भी मिली हैं कि जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो काम पूरे होंगे और शासन द्वारा चलाई जा रही जो नीतियां हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। बैठक में जिले के उद्योग विकास और उद्यमियों की समस्याओं पर प्रमुखता के साथ चर्चा की गई, जिस पर उप मुख्यमंत्री को अवगत भी करवाया गया। साथ ही फतेहपुर में खाली पड़े औद्योगिक प्लाट को लेकर भी बात रखी गई, जिस पर डिप्टी सीएम ने निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों की समस्याओं पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। तो ये उद्यमियों के लिए बड़े हित की बात रही कि उन्होंने औद्योगिक स्थान का, औद्योगिक क्षेत्र का संज्ञान लिया, खाली हुए जो प्लाट हैं उनको भरने के लिए, उद्योग के अवसर देने के लिए भी कहा
तो मुझे लगता है कि आज उनका आना उद्यमियों के प्रति बहुत अच्छा रहा और इसी तरह अगर अधिकारी हम लोगों को सहयोग करेंगे तो जिलों में औद्योगिक गति पकड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उनसे ये भी निवेदन किया था कि हमारा जिला पिछड़ा जिला है और पिछड़े जिले होने की नाते अभी यहाँ पर उद्योग पूरी तरह से पनप नहीं पा रहे हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, हम इस पर पूरा फोकस है और हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और आप लोगों को जिले में उद्योग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएंगी। जो समस्याएं चल रही हैं उनको आप हमको लिखित में दीजिए, हम जल्द से जल्द उसका निराकरण कराएंगे। जिसमें हमारी प्रमुख मांगे जो रही हैं उनके सामने, तकनीकी उड्डयन हमारे जिले में किसी को नहीं मिला, ब्रांडिंग योजना का लाभ भी किसी को नहीं मिला हुआ है, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक स्थान हैं उनको पूरी तरह डेवलप किया जाए, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनको वहां पर स्थापित कराया जाए, जो पेपर पे योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, जिससे जिले में रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी लगेंगे और हमारा जिला भी सशक्त होगा। अब देखना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का कितना असर जिले के अधिकारियों पे पड़ता है या जिला प्रशासन उसको कितना संज्ञान लेके धरातल पर उतारता है। आशा तो यही करेंगे कि जो कार्य पिछले 6 सालों से, 4 सालों से या 3 सालों से उद्योग बंद की बैठक में नहीं निपटारा हुए हैं वो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन पे होना चाहिए। अगर अधिकारी फिर भी इस कार्य को नहीं करेंगे तो फिर हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिलेंगे या उनको ज्ञापन देंगे। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर हमारी कोई बात, आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती, नहीं किया जाता है तो आप हमारे यहाँ ज्ञापन भेजिए, मेल भेजिए या हमसे मिलते रहिए, हम उद्योगों के लिए प्रयास करेंगे। खागा विधायक कृष्णा पासवान ने कहा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के फतेहपुर आगमन से जहां कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होता है तो वहीं इससे भी बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए जिले जिले पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की या बसपा की रही हो, उनके शासनकाल में तो विधायक तक देखने को नहीं मिलते थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा लोगों के बीच में जा करके उनके कल्याण की बात करती रही है। और यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिले जिले जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और केंद्र और राज्य की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव जी जब काल रात के जब आए हैं तो आप देखे होंगे कि रात के कितनी गाड़ियों की लाइन लगी थी और वहाँ 8 बजे से कार्यक्रम चलता रहा बांदा में और करीब यहाँ पर वही 8:30 बजे के लगभग आए। फिर भी रात के कुछ भी नहीं दिख रहा था, गाड़ी ही दिख रही थी और वहाँ पर पब्लिक दिख रही थी, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और पूरा वहाँ से लेकर के बउआ से जब निकले हैं, गाजीपुर हो, चूरियानी हो, समियाना हो, लाइन लगी थी कार्यकर्ताओं की। और जहाँ आप कहते हैं कि ऐसे दौड़ा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि इसके पहले देश में चाहे सरकार रही हो और चाहे प्रदेश में रही हो, जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक गांव में, गली में दिखता है। उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों और चाहे उप मुख्यमंत्री हो और चाहे मंत्री हों, सब अपने अपने क्षेत्र में जो उनके जिस क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में घूमते हैं। और आप कह रहे हो कि इनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो ये पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की थी, सपा की थी, विधायक नहीं देखने को मिलते थे। आज हमारे उप मुख्यमंत्री, मंत्री
प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सारे मंत्री विधायक रोड रोड गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पब्लिक को ये नहीं होता कि हम अपने विधायक से कैसे मिलें, कब जाएं, कब मिलेगा, पूछें। गली गली चौराहा चौराहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, सब घूम रहे हैं और सब लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनपद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की। यह समीक्षा बैठक विकास भवन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठक की गई थी और इस बैठक में तमाम तरीके से जिले में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी चर्चा हुई, कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। यह बैठक पार्टी कार्यालय में हुई, जो जेल रोड पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है और साथ ही साथ जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने भी इस बात को स्पष्ट तरीके से बताया कि जो कार्यकर्ता पार्टी के वो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और अब इसके पहले का जो सही फाइनल माना जा रहा है स्थानीय नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के भी स्पष्ट निर्देश हुए हैं कि जिले की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें जीती जाएँ और इन सबको लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी देने का प्रयास किया गया कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं पात्र लोगों तक जरूर पहुंचे, वो चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत की बात कही जाती रही हो या गरीब कल्याण की बात रही हो जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो बैठक हुई है वह जो विकास कार्य थे उनको लेकर के हुई है और इस अधिकारियों को इस निर्देश के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन होता है और किस तरीके से फतेहपुर जनपद अपने आप में विकास से और तेजी से विकास कर पाता है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।